औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सैयद लख्त हसनैन आपके खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। रोज़ा दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है और रोज़े को दूसरी इबादत पर दो वजूहात की बिना पर फजीलत हासिल है। रोज़े का बेसिकली माना यह है कि इंसान रोज़े की हालत में खाने पीने और अमले इज़्दवाजी से अपने आप को महफूज कर ले, उसके रुकने का नाम है। लेकिन ये अमाल, खाना पीना, अमले इज़्दवाजी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बातनी अमल है। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, रोज़ा ऐसी चीज़ नहीं है जो नज़र आने वाली चीज़ हो। दूसरी जो इबादत हैं आपको मालूम है कि वो नज़र आने वाली हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रोज़ा दर हकीकत एक छुपी हुई इबादत का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा उसको कोई भी नहीं देखता। दर हकीकत रोज़ा बातिन का, अंदर के सब्र का नाम है। यानी पहली रोज़े को फजीलत दूसरी इबादत पर इसलिए हासिल है कि रोज़ा जो है अल्लाह के अलावा उसको कोई भी नहीं जानता। इंसान की इबादत जो है वो एक राज की शक्ल में है, एक छुपी हुई इबादत है। दूसरी इसको फजीलत इसलिए भी हासिल है कि रोज़े के ज़रिए से इंसान जो अपना अज़ली दुश्मन जो शैतान है उस पर गलबा हासिल करता है, उसके ऊपर गलबा हासिल करता है। चूँकि जो शहवात होती हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं, शैतान उसके ज़रिए से इंसान के ऊपर गलबा हासिल करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जन्नत का दरवाज़ा खटखटाते रहा करो, नॉक करते रहा करो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, जन्नत का दरवाज़ा कैसे खटखटाऊं? आपने फरमाया कि भूख से, यानी रोज़ा रखने से। आपने फरमाया कि रोज़ा जब तुम रखते हो तो फिर शैतान की जो राहें हैं वो तंग होती हैं। इसका मसला यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है, खून की तरह। तो जितना भूखा आप रहेंगे, आपकी ख्वाहिशात कम होंगी, नेचुरली आप जो है उस शैतान के अमल से आप महफूज होंगे। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। कुदरतुल्लाह शाह पाकिस्तान के एक बड़े ही अजीम दानिश्वर सूफ़ी शख्सियत गुजरे हैं, जो ब्यूरोक्रेट भी थे। उन्होंने शहाब नामा एक किताब लिखी। मैं बहुत पहले ये किताब पढ़ी थी। उसके अंदर वाक़या लिखते हैं कि मैं हॉलैंड में था, तो वहाँ पर एक डच मुसलमान से मुलाकात हुई। मैंने उससे सवाल किया, तुमने इस्लाम को कैसे कबूल किया? कहता है कि मैं जहाज़ पर था, समुद्री जहाज़ पर, शिप पर था, और कराची मेरा जहाज़ जो है वो वहाँ पर पोर्ट हुआ, वहाँ पर पहुँचा। सामान उतर रहा था और मजदूर सामान उतार रहे थे। सख्त तरीन गर्मी थी और सामान मजदूर उतार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पसीने से शराबूर हैं, लेकिन कोई ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। मैं उनके पास गया, भैया आप लोग थके हुए हैं, पानी क्यों नहीं पी रहे? मजदूर कहते हैं कि दर हकीकत हम रोज़े से हैं। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, हम मजदूर हैं, आप कुछ पी लें, कुछ खा लें। उन्होंने कहा नो, हम खा भी नहीं सकते, मुसलमान हैं, रोज़े की हालत में ना खा सकते ना पी सकते हैं। उसने कहा कि मैं उनमें से चंद उनमें से उनको मैं जहाज़ के अंदर ले गया, अपने कमरे में लेकर गया। वहाँ फ्रिज में से उनके लिए बहुत ही अच्छा किस्म का जूस निकाल कर उनके सामने रखा और उनको कहा कि तुम ले लो। उन्होंने कहा नो, हम रोज़े से हैं। उसने कहा कि भाई बाहर तो कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं देख रहा, बाहर तो तुम हो नहीं, तो क्यों ना तुम अपने आप को इफ्तार कर लो और अपने आप को ताज़ा दम कर लो। उसने कहा नहीं, अगरचे लोग हमको नहीं देख रहे, लेकिन रब हमारा देख रहा। कहते हैं कि वो जो कैप्टन जो था उस जहाज का, वो इतना मुतासर हुआ, कहने कि जो लोग मजदूर जो हैं, मजदूरी करने वाले अपने रब से इतना डरने वाले हैं, तो यकीनी बात ये रब सच्चा है, इसका दीन सच्चा है। यही रोज़े का असल मकसद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जो तुम्हारे ऊपर जो रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, ये तकवा को इख्तियार करने की खातिर रोज़े फ़र्ज की गई हैं। इसका माना यह है कि तुमको दुनिया में कोई शख्स देखे या ना देखे, ये राज जो रोज़े का, ये तुम्हारे दरमियान और रब के दरमियान मौजूद है। तो फिर यही असल में तकवा है और यही असल में रोज़े का राज है कि तुम जानते हो
या रब जानता है। अगर रोज़े के इस राज का इल्म उन मजदूरों को ना होता तो नेचुरली वो रोज़ा खोल लेते और इफ्तार कर लेते। हर अमल जो है उसका बदला 10 से लेकर 700 गुना ज्यादा तक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि लेकिन रोजे का मामला डिफरेंट है। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ि बिही, कि रोजा लोगों ने मेरी रजा के लिए खातिर रखा था और उसकी जजा मैं खुद ही अता करूंगा। जिस चीज की जजा रब अता करे तो वो 10 गुना या 700 गुना नहीं होगी, जितनी वो चाहे रहमत अता फरमाए। वो जो इंसान के मुसलमान होने की शक्ल में भी अता कर सकता है, वो लोगों के दिलों में सुकून की शक्ल में भी अता कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।